खुदावंद की हज़ूरी में गाते हुए बजाते हुए दाखिल हुआ। मेरा जो फर्स्ट सॉन्ग था वो मैंने 12 साल की उम्र में रिकॉर्ड करवाया। इस गीत को करने का मकसद ये है कि हम खुदा की वैल्यू बता सकें। कोक स्टूडियोज़ के म्यूजिशियंस हैं, इसमें सितार के ऊपर, ड्रम्स के ऊपर। लैंग्वेज का जो बैरियर है वो खुदा का पाकरू जो है वो उसके सामने मैटर नहीं करता। जितनी भी खुदावंद ने इस गीत के वसीला से मुझे इज़्ज़त बख्शी, मैं इसका सारा जलाल खुदावंद को देती हूँ। मेरी विश है कि मैं और भी वर्शिपर्स के साथ मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त जलाल दूँ। इसी में आप सब देखने वालों की सलामती हो। मैं वर्शिपर अनीता सैमुअल आज के इस खूबसूरत 27 के एपिसोड में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ और वो है कि खुदावंद के नज़दीक प्रस्तिश कैसे की जाती है, खुदावंद के नज़दीक प्रस्तिश की क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि खुदावंद की हज़ूरी में गाते हुए बजाते हुए दाखिल हों, शुक्रगुजारी के साथ दाखिल हों, हम्द के साथ दाखिल हों, सिताइश के साथ दाखिल हों। और एक वर्शिपर की लाइफ को कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि उसको खुदावंद के साथ एक रिलेशनशिप में होना चाहिए, उसको खुदावंद के बारे में पता होना चाहिए कि खुदावंद, हम जिस खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं वो कितनी कुदरत और क़ुव्वत से भरा हुआ खुदा है। और वर्शिपर का रिलेशनशिप खुदावंद के साथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम प्रस्तिश के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं, गीतों की बात हो रही है, प्रस्तिश की बात हो रही है। और आज का हमारा जो टाइटल है वो भी सिताइश है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इसका मुझे शौक़ जो है, प्रस्तिश का शौक़ है, तो मुझे बचपन से ही था। और मेरा जो फर्स्ट सॉन्ग था वो मैंने 12 साल की उम्र में रिकॉर्ड करवाया। लेकिन 2017 में मैंने एक गीत को लिखा और कंपोज़ किया जिसका टाइटल है बादशाह जलाल तेरी जंग लड़ेगा, जो कि पूरी दुनिया में जहाँ पर उर्दू ज़ुबान बोली समझी जाती है वहाँ पे इसको पसंद किया गया, इसे सुना गया, गाया गया और अभी भी लोग इसको सुन के बरकत पा रहे हैं। तो ये तो थी कुछ बातें जो कि हमने प्रस्तिश के हवाले से सीखी। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहती हूँ कि एक बड़ा ही खूबसूरत गीत तू पाक है मुझ में है तू बसा, जो कि मेरा भी बड़ा फेवरेट गीत है और मुझे भी बड़ा पसंद है। मेरा ईमान है कि आप भी सुनेंगे और बरकत को रिसीव करेंगे। आप इस गीत को सुनिए, इसके बाद हम इसके पीछे कुछ बातें हैं जो कि आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो हम करेंगे। इस गीत को करने का मकसद ये है कि हम खुदा की वैल्यू बता सकें कि वो पाक है और हम उसके अंडर हैं और वही खुदावंद जो है वो हमारे अंदर बसा हुआ है। और इस गीत को मेरे बड़े भाई रुफ़त शहज़ाद ने लिखा और कंपोज़ किया। और इस गीत को जब आपने देखा है, इसमें माहिर जो है वो बजाने वाले इसमें बजा रहे हैं, कोक स्टूडियोज़ के म्यूजिशियंस हैं, इसमें सितार के ऊपर, ड्रम्स के ऊपर। इसमें आपने जब म्यूज़िक सुना होगा तो आपने म्यूज़िक को भी डिफरेंट तरीके से देखा होगा कि म्यूज़िक भी जो है वो कितना अट्रैक्ट कर रहा है सबको और म्यूज़िक के वसीला से भी लोग बरकत पा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इस गीत का इम्पैक्ट लोगों की ज़िंदगी पे कैसे पड़ा।
वो इस तरह से कि ये गाया तो उर्दू ज़ुबान में गया, इसको फॉरेनर्स भी सुन के इस गीत को, बरकत को रिसीव करते हैं। हालांकि उनको इस गीत की समझ नहीं आती लैंग्वेज की, पर होली स्पिरिट सेम है और लैंग्वेज का जो बैरियर है वो खुदा का पाकरू जो है वो उसके सामने मैटर नहीं करता। ऐसा काम ये किया, अपनी आग से भरा, नेमतों और फलों से भर दिया, तू पाक है। अभी चलते हैं दूसरे गीत की तरफ, बादशाह जलाला तेरी जंग लड़ेगा। आप इसे सुनिए, फिर इससे रिलेटेड कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बादशाह जलाल दा तेरी जंग लड़ेगा, ओही कमाल दा तेरी जंग लड़ेगा, ओही लड़ेगा, ओही लड़ेगा, तेरा रब ही लड़ेगा, ओही लड़ेगा, ओही लड़ेगा, ओही लड़ेगा, तेरा रब ही लड़ेगा, ओही लड़ेगा, तेनू जोर देवेगा। बादशाह जलाल दा तेरी जंग लड़ेगा, ओही कमाल दा तेरी जंग लड़ेगा। आपने अभी मेरा गीत सुना, बादशाह जलाला तेरी जंग लड़ेगा। इस गीत को आपने सुना और आपने बरकत पाई होगी। मैं इस गीत के बारे में बताती चलूँ कि इस गीत को जब हमने किया तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरी वजह शोहरत बनेगा। डूंगी पानियां चों कढदा ए, डिगण न देंदा हथ फड़दा ए। डूंगी पानियां चों कढदा ए, डिगण न देंदा हथ फड़दा ए। हर मुश्किल नू, हर खतरे नू, हर मुश्किल नू, हर खतरे नू। तो बादशाह जलाल का गीत जो है ये फेसबुक, यूट्यूब और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं मीडिया के, आपने जहाँ कहीं पे भी इसको सुना, मैंने जहाँ पे भी गाया इसको लोगों ने बरकत पाई। और मेरे कहने से पहले आप लोगों ने इसकी फरमाइश की कि आप इस गीत को गाएं। और ये गीत इसलिए लोग सुनते हैं, मैं इसके रीज़न बताना चाहती हूँ कि इसके वर्ड जो हैं बड़े पावरफुल हैं कि बादशाह जलाल तेरी जंग लड़ेगा। और इसको गाने का मकसद यही होता है कि जब हम गाएं कहीं पे तो खुदावन जो है वो लोगों की ज़िंदगी में काम करें, उनकी जंगें लड़ी जाएं और लोग अपनी ज़िंदगी की मसाइल में से बाहर निकलें, उनके हालात बदलें। और ऐसा ही हुआ है कि जहाँ पे भी मैंने इसको गाया है लोग मुझे टेस्टमनीज़ के साथ मेरे पास पहुँचे हैं। और समटाइम्स मैंने इनको इस गीत को जब मैंने गाया है तो लोगों ने कहा है कि जब आप गा रही थी हमने ये फ़ील किया। और मैं ये समझती हूँ कि ये गीत जो है ये लोगों की ज़िंदगी पे ऐसे इम्पेक्ट करता है कि खुदा का पाकरू इस गीत के वसीला से लोगों की ज़िंदगी को छूता है और इस गीत के वसीला से लोग आज़ाद होते हैं, रिहा होते हैं और लोग बरकत पाते हैं। तेरी जंग लड़ेगा। और सबसे बड़ी शुक्रगुजारी की बात यह है कि इस गीत को बनाते हुए हमें कोई ऐसा चैलेंज जो है वो फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि खुदावन का हाथ इस गीत के ऊपर था। और खुदावन खुद चाहता था कि ये गीत जो है जब ये रिलीज़ हो तो लोगों की ज़िंदगियाँ आज़ाद हों, बहाल हों, लोग बरकत पाएँ। जैसे कि आपने मेरे 2 गीत सुने और आपने दोनों गीतों को सुन के बरकत को रिसीव किया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सॉन्ग की तरफ। बड़ा ही खूबसूरत और बाबरकत गीत है, आओ यीशु विच रखिए रफाकता। आप इसको सुने और इससे जुड़ी भी कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। आओ यीशु विच रखिए रफाकता, आओ यीशु विच रखिए रफाकता। इबलीस दियां तोड़िए हमाकता, इबलीस दियां तोड़िए हमाकता। ते नारा लाइए, ते नारा लाइए, ते नारा लाइए हालेलुया। ते नारा लाइए हालेलुया, ते नारा लाइए हालेलुया, ते नारा लाइए हालेलुया। आओ यीशु विच रखिए रफाकता। भी आपने मेरा गीत सुना और आपने देखा कि इस गीत में मेरे साथ बहन तमीना भी है जो कि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रही हैं। हमारा बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हुआ ड्यूरिंग वीडियो शूट। हमने इस टाइम को एंजॉय भी किया
वो कि बहुत गर्मी थी और बड़ी हबस का वेदर था, लेकिन ये था कि ड्यूरिंग वीडियो शूट ही खुदावन ने वेदर को भी अच्छा किया और खुदावन ने अपना हाथ बढ़ाया और एक ब्लेस्ड गीत जो है वो आप तक एक अच्छे वीडियो शूट की सूरत में आप तक पहुंचा। इबलीस दियां तोड़िए हमाकता, इबलीस दियां तोड़िए हमाकता, ते नारा लाइए, ते नारा लाइए, ते नारा लाइए हालेलुया, ते नारा लाइए हालेलुया, ते नारा लाइए हालेलुया, ते नारा लाइए हालेलुया। और मैं ये बताना चाहूँगी कि लोग इस वजह से भी बड़े खुश हैं इस गीत को लेकर कि बहन तहमीना इस्लामाबाद से और मैं लाहौर से, और फ़र्स्ट टाइम ये पॉसिबल हुआ, खुदावन ने इस चीज़ को पॉसिबल किया कि मैं और बहन तहमीना जो है हमारा फ़र्स्ट ये ड्यूएट सॉन्ग था जो कि रिलीज़ हुआ और जो कि लोग सुनकर बरकत भी पा रहे हैं और हमें अपना प्यार भी भेज रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो इसी तरह इन फ्यूचर भी खुदावंद अपना फ़ज़ल जारी रखे। तो मेरी विश है कि मैं और भी वर्शिपर्स के साथ मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दूँ। तो ये तो थे कुछ मेरे सॉन्ग जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किए। मुझे उम्मीद है कि आप इन सॉन्ग्स को सुनकर आपको अच्छा लगा, आपने बरकत को रिसीव किया और कुछ बातें जो इन सॉन्ग्स के साथ जुड़ी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। ये आप लोगों का प्यार है और आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग इतना प्यार करते हैं और इसी तरह अपनी दुआओं में याद रखें और इसी तरह हमें अप्रिशिएट करते रहें ताकि हम खुदावंद के जलाल के लिए इसी तरह खूबसूरत और बबरकत गीत आप तक लेके आते रहें। और ये कुछ सॉन्ग्स से जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आप मेरे बाकी सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नीता सैमुअल के ऊपर जाकर बाकी सॉन्ग भी सुन सकते हैं और बरकत को रिसीव कर सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं आप सब लोग अपना ख्याल रखें और खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।